पड़ोस में रहते होंगे, वो झांक के भी नहीं देखते होंगे। ये अपना अपना हिस्सा होता है, अपना अपना नसीब होता है। अल्लाह हमारा हिस्सा इल्म दीन के साथ वाबस्ता करते हैं, हम इल्म दीन के हरीस बन जाए, तो खूब इल्म दीन जमा करें। आप ये बोलोगे मुझे क्या काम आएगा, ये तो पता चलेगा मरने के बाद ये क्या काम आता है। आखिरत में ऐसा काम देगा कि याद करेंगे। यानी उलमाए दीन की सियाही जो है ना, ये शहीद के खून के साथ तोली जाएगी। हालांकि शहीद का इतना रुतबा है, लेकिन शहीद के खून के साथ तोली जाएगी और उस सियाही वो वजनी हो जाएगी। यानी इतना ज़्यादा उसमें अजर है उलमा की सियाही में। यहाँ हो सकता है मुराद उलमा मुसन्निफिन है ना, जो वो उलमा जो किताबें लिखते हैं, तो ये उनकी स्याही की यानी कि मिसाल है हदीस पाक में। तो इसलिए इल्म है, लेकिन हर एक को ना बयान करने की इजाज़त है ना किताब लिखने की इजाज़त है। इसके लिए उलमा चाहिए, और किताब लिखने के लिए भी इल्म दीन के साथ साथ लिखने का फ़न भी चाहिए। ये भी एक मतलब ये भी एक यानी कि अपना एक टॉपिक है। फ़न नहीं होगा, गलतियां करेगा, पूरा अंदाज़ उसको नहीं आता, जिस ज़बान में वो लिखेगा उस ज़बान पर उसको उबूर हासिल होना ज़रूरी है, वरना तो ये तो गलतियां करेगा। चलो वो काक की गलतियां तो समझिए अपने मुज़क्कर मुअन्नस की कहीं हो गई, लेकिन शरई गलतियां करेगा, माना बदल जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये इतना मतलब ये भी पेचीदा फ़न है। तो इसलिए मतलब जो जिसके हाथ में कलम आया वो लिखना शुरू कर दे, ये भी सही नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसों की भी मजम्मत फरमाई है, और इस तरह का कोई जुमला लिखा है कहीं किसी फतवे के ज़िम्न में कि 2 हर्फ लिखने आ गए तो मुसन्निफ बन बैठे। तो मुसन्निफ बनने के लिए भी इल्म दीन चाहिए और अच्छा खासा उबूर चाहिए। तो बहरहाल ये कि आलिम की अपनी मतलब यानी कि फ़जीलत है और इल्म दीन की अपनी फ़जीलत है। चुनाचे हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी शरह सुदूर में नक़ल करते हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आफ़ियत निशान है। जब किसी आलिम का इंतकाल होता है, अल्लाह ताला उसके इल्म को उसकी कब्र में मुतशक्किल फरमा देता है, ना कोई शक्ल अता फरमा देता है जो क़यामत तक उसे सुकून पहुंचाता है। तो इल्म दीन हमें हासिल करना चाहिए, बहुत फजीलत है। हफ्तावार इज्तिमा के ज़रिए भी इल्म दीन हासिल होता है, मदनी मुज़ाकरों के ज़रिए भी, दीनी कुतुब के मुताले के ज़रिए भी इल्म हासिल होता है, और दरस निज़ामी वगैरह करें दाखिला लेकर हो तो उसमें भी यानी कि सिर्फ वो मदरसा हो कि जो अहले हक़ का मदरसा हो, अहले सुन्नत का मदरसा हो, और इसमें मतलब पढ़ाने वाले उलमा हों, ज़ह नसीब बाअमल उलमा के अपने फ़यूज़ व बरक़ात हैं, और दिल लगा कर पढ़ा जाए तो इल्म दीन जैसी क्या कोई इबादत होगी। बहुत ज़बरदस्त इबादत है इल्म दीन। अल्लाह हम सबको इसका शगफ़ अता फ़रमाए। तो अब ये कि हर एक ज़ाहिर दरस निज़ामी के लिए वक्त नहीं निकाल पाता, तो कम अज़ कम ये कि दीनी मुताला करें। अगर आप मकतबतुल मदीना जो किताबें छापता है ना, ये किताबें ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह इल्म दीन का वो ज़ख़ीरा हाथ आएगा कि आपकी नस्लों को इंशाअल्लाह काम आएगा। इतनी प्यारी प्यारी किताबें मकतबतुल मदीना छापता है, पढ़ने वाले बने आप, तो मुताला करते रहे, इंशाअल्लाह खुद ही गुत्थियाँ सुलझती चली जाएंगी। शुरू में हो सकता है आपको मतलब नींद चढ़ेगी, कोफ्त होगी, लेकिन जब आप इसके रसिया हो जाएंगे ना, तो किताब के बगैर आपको चैन नहीं पड़ेगा। कि किताब जो है ये तन्हाई का साथी है, और जो अहले इल्म होते हैं, जिनको इल्म दीन का शौक़ होता है तो वो खाली नहीं रहते, अपने जहाँ भी जाते हैं, सफ़र में हज़ार में, उनके पास किताब होती है। जहाँ मौका मिला आप बातों में लगे या मजाक मस्करी में लगे, वो अगर बैठे हुए
शौकीन, तो वो किताब खोल के लग जाएंगे अपने काम। तो इससे मैंने उलमा देखे, मुफ्ती दावत इस्लामी को भी यही देखा है, फिर दीगर अपने उलमा को भी देखा है। जो ज़हीन आलिम होगा ना, वह उसके पास आम तौर पे किताब होती है। तो अपने, चलो हम आवाम हैं, हमारे इतना मतलब है कि हमारी अप्रोच नहीं कि अरबी किताबें पढ़ सकें, बड़ी बड़ी किताबें, तो कम से कम अपने रिसाले जो मदनी मकतबत मदीना शाया करता है, पॉकेट साइज रिसाले, ये कुछ जेब में रख लिया करें। आगे जेबें भी होती हैं जिनका मदनी सूट होता ना, वो 2 जेब वाला होता है आगे, में रिसाले रख लें, मौके की मुनासबत से अपने बजट के मुताबिक किसी को तोहफे में भी दे दें और इसको पढ़ते भी रहें। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, कोई बात नहीं, 3 बार पढ़ें। इल्म तो जितना इसको पढ़ेंगे इतना इंशाअल्लाह ये पक्का होगा, और दूसरों को बताते रहें तो और पक्का हो जाएगा। कि पैसे दौलत खर्च करने से घट जाती है, इल्म दीन खर्च करने से बढ़ जाता है, दोनों में फ़र्क है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुन्नी उलमा की किताबें पढ़ी जाएं, ये भी ठीक वो भी ठीक, सबकी पढ़ेंगे तो गुमराह होते देर नहीं लगेगी। सिर्फ अपनी किताबें पढ़ें। मकतबुल मदीना जिंदाबाद, माशाअल्लाह, इसमें क्या कमी है, आपके पास बहुत किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत की, जो पढ़ते रहें। आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतने औराक छप चुके हैं कि शायद ये ख़त्म ना हो। ये इतनी बड़ी बहार शरीयत छाप के दे दी है मकतबुल मदीना ने, हज़ारों सफ़ात हैं, यही पढ़ लें आप, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और मुझे इल्म दीन का शौक़ अता फरमाए। तो अब सब आए ही हैं, तो ऐसा करें ना, मदनी मजाक करेगी ना, कोई नीयत कर लें। आज कई हमारे नाज़रीन हाज़रीन ऐसे होंगे कि जो आज वो शौक़ में, हमारे रिश्ते के हिसाब से, मेरे तो रिश्तेदारों की तादाद दुनिया में, जिस्मानी रिश्तेदारों की तादाद तो यानी कि यूँ कहूँ तो बहुत ही कम हैं तो बाहर हैं। जैसे बाज़ हमारे कुछ रिश्तेदार कोलंबो में हैं, तो ज़ाहिर है कि वो बेचारे आ नहीं सकते। बाकी यहाँ पाकिस्तान में तो मुझे यानी कि मादूद है, चंद मतलब रिश्तेदार हैं, बाकी सब बेचारे दुनिया से तकरीबन, अब मैं रह गया हूँ समझो बूढ़ा, बाकी सब मतलब तकरीबन मेरे माँ बाप, इनके भाई बहन, इनके माँ बाप, दादे, सब बेचारे दुनिया से चले गए। न कोई मेरा मामू ज़िंदा है, न कोई मेरी खाला ज़िंदा है, न फूफी ज़िंदा है, सब दुनिया से चले गए। सब मुझे डरा रहे हैं, बुला रहे कि अब तू आ जा। जनाजा आगे आगे कह रहा है, ए जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ। लेकिन मैं हूँ कि गफलत के घोड़े पर सवार, नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। हालांकि मंजिल मालूम है, और वो है कब्र। बस अल्लाह करे कि ये मंजिल हमारी आसान हो और हम कब्र में बखैर आफियत इसी सूरत में ईमान साथ हो और किरदार सुथरा हो, रहमत इलाही का साया हो, तो बखैर आफियत, वरना तसव्वुर भी उसका खौफज़दा कर देता है। अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे और ईमान व आफियत के साथ मदीने में जलवा महबूब में शहादत नसीब कर दे। जन्नतुल बकी मतफन हो, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल जाए, मदीना मदीना हो जाए। हमारी मतलब बस क्या कहें, मेहनत ठिकाने लगी, ये कहना चाहता था लेकिन नहीं कहूँगा। वो कहे मेहनत ठिकाने लगी जिन्हें मेहनत की हो। यहाँ तो खाया पिया ऐश किया, सारी उम्र गफलत में गुजारी, और दुनिया की मतलब यानी कि रौनकों में हम लोग घूमे। क्या कहें कि हमारी मेहनत ठिकाने लगी। बस करम की बात है, अपनी नज़र तो सिर्फ करम पर है कि अल्लाह करम करेगा, और उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो करम ज़रूर करेगा, क्योंकि वो खुद फरमा रहा है, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। तो बस हमारा गुमान है कि वो हम पर रहमत फरमाएगा, रहमत फरमाएगा, रहमत फरमाएगा, रहमत फरमाएगा। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, जब से तू
सुना दिया या रब। आसरा हम गुनाहगारों का, आसरा हम गुनाहगारों का, और मजबूत हो गया या रब। और तू हसन को उठा हसन करके मौला मौला, तू हमें भी उठा हसन करके हो माल खैर खातिमा या रब। हो माल खैर खातिमा या रब। हो माल खैर खातिमा या रब। मुसलमान है अत्तार तेरी अत्ता से, हो ईमान पर खातिमा या इलाही। हो माल खैर खातिमा या रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हकीकत तो यह है कि हम सबको अपनी खुशियों में और अपने गम में भी अपनी कब्र व आखरत को फरामोश नहीं करना चाहिए। कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी इन हालात में गफलत का ऐसा शिकार हो जाएं कि अपनी कब्र व आखरत को भूल जाएं, ईमान की सलामती की सोच हमारे जहनों से निकल जाए। ये लम्हात ये हमें इस बात का पता देते हैं कि हमें अपनी कब्र व आखरत की सोच अपने ऊपर गालिब करनी चाहिए कि हम नहीं जानते कि हमारा ईमान सलामत रहेगा या नहीं रहेगा, हम कब्र व हशर में इज़्ज़त और सुरखुरी पाने में कामयाब हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, हमारी कब्र जन्नत का बाग बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि हदीस वाज़े है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से एक घरा। अगर अपने आमाल और अपने करतूतों को पर नज़र करते हैं और संजीदगी के साथ नज़र करते हैं तो यकीनन दिल बैठ जाता है। वो बैठना, दिल बैठे ये इसका हक़ है। अगर हम वाकई संजीदगी के साथ गौर करें कि हमारे नामा अमाल में अच्छे अमल कितने हो, बुरे अमल कितने, और जो अच्छे कहलाने वाले अमल अगर कर भी गुज़रे कि जो वाकई अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी कबूलियत, फिर इनमें इखलास, फिर इनका हुब्बे जात से पाक होना, फिर इसमें हुकूक़ की अदायगियाँ, बहुत सारे मामलात हैं कि हम इन चीज़ों को फरामोश करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। हुस्सास लोग
ये इन चीज़ों पर गौर करते हैं कि कहीं हम गफलत में ना पड़ जाएं और अपने रब को हर हाल में राज़ी करते हैं। यानी वो हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन जिन्हें कायमुल लैल और साइमुद दहर कहा गया, यानी रात रात भर क़याम करना और दिन भर रोज़े रखना मुसलसल, तो उनके भी यही इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि ये अपनी कब्र आखरत को फरामोश नहीं करते थे। खुशी और गम के मौके पर अपने रब को याद करते। आंसू शुक्र के भी हों, आंसू सब्र के भी हों, आंसू खौफ खुदा के भी हों। अगर अल्लाह की रज़ा पर बहें तो क्या बात है उन आंसुओं की। बस अल्लाह ताला हमें सही मायनों में अपनी खुशी और अपने गमों को उसकी रज़ा के मुताबिक उस वक्त को गुजारना नसीब फरमा दे। एक काश। और हम हकीकत तो वाकई ये है कि वो रात खुशी की रात है जिस रात हम अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में उतर जाएंगे। वो रात खुशी की रात है। हकीकत ये है जो मारिफत वाले लोग हैं, जो वाकई जिनको अल्लाह ताला ने एक मकाम और मर्तबा अता फरमाया, अगर इनके वाक़यात पढ़ते सुनते, उनकी कैफियत पढ़ते सुनते हैं तो उनकी सीरत ये बयान करती है कि खुशी की घड़ी वो है जब हम अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में उतर जाएं। और कब्र में भी शैतान कहाँ छोड़ता है कि जवाबात के वक्त भी वो अपनी तरफ इशारा करता है। तो बस अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमाए, हमारी कब्र जन्नत का बाग बनाए। ज़ाहिर है कि इसके लिए हमें अल्लाह की रहमत पाने वाले अमाल करने पड़ेंगे, वो भी इखलास के साथ करना पड़ेगा। उसमें मिलावट और रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अब एक तरफ हम नमाजें ना पढ़ें, दूसरी तरफ झूठ भी बोलें, बदनिगाहियाँ करें, हराम रोज़ी कमाएं, सूद और रिश्वत का कारोबार करें, बेपर्दगियों के काम में हम लोग मुब्तला रहें, फिर मुंह भर भर के गिबतें करें, तोहमतें बांधे, बोहतान बांधे, फिर कल्ब की कैफियत ये कि इल्म दीन का ज़ौक़ और शौक़ उसमें हम ना पाएँ, और कैफियत ये कि हमें रोज़गार में तो मेरे अश्क बह रहे हैं, लेकिन कब्रो हशर और आखरत के हवाले से हमारी आँखों के आंसू टपकना तो दूर की बात, हमारी आंखें भीगती कितनी हैं, ये सोच आती कितनी है। तो इन तमाम तर कैफियत पर गौर करें कि हम जहाँ किस समत रहें। तो आज के इस मौके पर एक काश हम ये नीयत करके उठें कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, हम सच बोलें, झूठ से बचें, गीबत से बचें। अगर हमारे चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है तो अल्लाह करे कि हमारे चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी हो जाए। मतलब इसमें हम नमाज, मतलब ये एक सोचने की बात है कि मैं कब्र में जाऊं तो क्या मैं इस हाल में कब्र में उतरूं कि मैं बेनमाजी हूं। अब तसव्वुर कीजिए, गौर कर लीजिए कि मैं कब्र में जाऊं और मैं बेनमाजी हूं। मैं कब्र में जाऊं, कब्र में उतर चुका और मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है। मैं कब्र में उतर चुका और मैं ग़ीबत और चुगलियाँ और इस तरह की आदतों में गिरफ्तार रहा, सूद और रिश्वत के कारोबार में गिरफ्तार रहा, हराम रोज़ी अपने पीछे छोड़कर मरा, हराम कारोबार अपने पीछे छोड़कर मरा, अपने बच्चों को नाजायज़ और हराम काम में खड़ा करके मरा। ये सारी चीज़ें क्या हम करके इन तमाम चीज़ों के साथ हम कब्र में उतरे तो मुंह क्या दिखाएंगे? ये सोचने की बात है। और हम में से हम मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि कब्र के सवाल जवाबात हैं, डेफिनेटली कब्र के सवाल जवाबात हैं, अज़ाब कब्र हक है। और अल्लाह की रहमत पाने के लिए हमने आमाल कितने किए, तौबा और इस्तिग़फ़ार कितने करते हैं, दिन भर कितने इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, दिन भर में कितनी तौबा कर लेते हैं हम। ये सब हमें गौर करना है। अल्लाह ताला हमें बाअमल बनाए, इल्म अमल का पेकर बनाए, नमाजी बनाए, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा अता फरमाए। और जब हम यहाँ से उठें तो एक काश कि हम तौबा करके उठें, सच्ची तौबा करके उठें कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, माँ बाप को नहीं सताएंगे, झूठ ग़ीबत चुगली वादा खिलाफी से बचेंगे, बदनिगाहियों से बचेंगे, बेपर्दगी से बचेंगे, अपनी औलाद की, अपने घर वालों की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तरबियत करने की भी नीयत करें। और इसके लिए दावत इस्लामी के माहौल में आए, कोर्सेज करें, मदनी
इनामत मदनी काफ़िला कोर्स करें, मदनी कोर्स करें, मदनी तरबियती कोर्स करें, हफ्तावार इज्तिमात में आएँ, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, मदनी इनामत के रिसाले ख़ुद भी लें, घर वालों को दें, फ़िक्र मदीना करें, खानापुर करें और इसको जमा करवाएं। इंशाअल्लाह ताला ये चंद चीज़ें करेंगे। फिर बिलखुसूस ये कि अपने घर में फैज़ान सुन्नत का दर्स शुरू कर दीजिए, दर्स शुरू कर दीजिए अपने घर में फैज़ान सुन्नत का। चंद मिनट, 5-7 मिनट की तो बात है। इंशाअल्लाह ताला घर सुन्नतों का गहवारा बनेगा और अपनी टीवी की स्क्रीन को मदनी चैनल के लिए मखसूस कर दें बस। फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला हमारा घर कैसा सुन्नतों का और अमन का गहवारा बनता है, हमारा माशरे में अमन आएगा, मोहब्बत भरा इत्तफाक भरा माहौल इंशाअल्लाह ताला हम पाने में कामयाब हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुछ नीयतें इज्तिमा में हाज़िरी वगैरह की भी कर ले तो ये आपके लिए यूँ फ़ायदा होगा कि चलो हम नियत करके आए तो हमें चलना है। तो अपने अपने शहर में, अपने बाबुल मदीना में तो 12 जगह हफ्तावार इज्तिमा होता है, तो वहीं मगरिब पढ़ें, फिर अल्लाह तौफीक दे रात भर वहीं रहें तो क्या बात है। ना शुरू का हिस्सा 2 घंटे 12 मिनट तकरीबन होता है, तो पूरी रात का वैसे इज्तिमा हम कहते हैं इसको। तो इशरा को चाश तक रुकें तो रात भले सो जाएं, तहज्जुद की अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद पढ़ें, तो यूँ अगर लगातार कम से कम 4 जुमेरात के इज्तिमा की सारे हाज़रीन नाज़रीन नियत कर लें, मदीना मदीना हो जाए। अपने अपने यहाँ के हफ्तावार इज्तिमा में इंशाअल्लाह हम कम से कम 4 इज्तिमा लगातार, कौन कौन नियत करता है? इंशाअल्लाह, अल्लाह करे पीछे वालों ने भी नियत की हो। इसी तरह मदनी मुज़ाकरे में हफ्ते को अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा होता है। इशा की नमाज यहाँ अदा फरमा लें, इशा के बाद फ़ौरन तिलावत वगैरह शुरू हो जाती है। फिर अपने हिसाब से मैं भी हाजिर हो जाता हूँ, फिर ये मदनी मुज़ाकरा होता है। और चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है तो पिछले साल भी हम हर हफ्ते को जुलूस मिलाद, इशा के बाद जुलूस मिलाद की तरकीब करते थे और इसके साथ मदनी मुज़ाकरे में हाज़िरी होती थी मेरी। लेकिन ज़रा सब उसमें शरीक नहीं हो सकते, वो पीछे होता है, वो हिफाजती उमूर के मसाइल हैं, इस वजह से। तो जुलूस इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर बराह रास्त भी दिखाया जाएगा हर हफ्ते को। जो रबीउल अव्वल शरीफ में अब जो भी हफ्ते आएंगे, 2 आएंगे हफ्ते, शायद परसों आएगा एक हफ्ता तो, और इसके बाद एक हफ्ता शायद दूसरा आएगा। आज 17वीं शब है। फिर 11वीं शरीफ में इंशाअल्लाह हर हफ्ते जुलूस गौसिया होगा और बड़ी रात को भी जुलूस गौसिया, बल्कि हाँ रोज़ाना जुलूस गौसिया होगा। 11 मदनी मुज़ाकरे होंगे 11वीं शरीफ के चांद रात से लेकर बड़ी रात तक, और रोज़ाना इंशाअल्लाह जुलूस गौसिया मदनी चैनल पर दिखाया जाएगा। और इंशाअल्लाह जुलूस गौसिया के साथ मदनी मुज़ाकरे में फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये मुझे याद दहानी करवाई गई है पैगाम के ज़रिए कि मैं कहने गया था, फिर बात आगे पीछे हो गई थी कि आप मतलब जो भी आज मेरी 2 नवासियों का निकाह है, तो ये 2 नवासियाँ और 2 हमारे दूल्हे, ये भी माशाअल्लाह मेरे मदनी बेटे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन चारों का जो मतलब है कि तरकीब है वो इस तरह, मतलब मैं अपने अल्फाज में अर्ज़ करूँगा, जैसे मैंने अपनी नवासियों से पूछा कि तुम्हें क्या तोहफ़ा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको अपने साथ मदीने ले जाएं, ये तोहफ़ा चाहिए, चल मदीना। अच्छा, मैंने कहा क्या मैं ऐलान कर दूं कि इनको मतलब यानी कि मदीने का तोहफ़ा चाहिए मदीने, तो कोई टिकट? नहीं 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 नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं हम, आप बस नहीं यूँ मतलब। फिर वो सराहत की कि हमको किसी यानी कि सराहत यानी कि ये इनके मतलब जज्बात, और अब हर लफ्ज़ तो नहीं मतलब ज़रा, तो इनके वालिदैन और इनका, और फिर मेरे दोनों जो अब अनकरीब दूल्हा बनेंगे अगर ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाअल्लाह। तो इन सब का मजमूई तौर पर ये मतलब इनकी तरफ से मैं ऐलान कर रहा हूँ। दूल्हों ने भी अपने अपने जज्बात
मुझे दिए कि हमको कोई मादी तोहफे नहीं दिए जाएं, यानी कि रकम देते हैं तो कोई शो पीस देते हैं, तो सूट पीस देते हैं, तो इन्वलप देते हैं लिफाफा रकम का, तो इस तरह के कोई तोहफे हमें ना दिए जाएं, बल्कि हमें ईसाल सवाब के तोहफे दिए जाएं, हमें मदनी कामों के तोहफे दिए जाएं, मदनी काफ़िलों में सफ़र करके उसके सवाब का तोहफ़ा, मदनी इनामात पर अमल की नीयतें करके इसका तोहफ़ा। तो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अपने अपने तौर पर मदनी कामों के तोहफ़े मेरी नवासियों और मेरे मदनी बेटों को इनायत फरमाएं। इसी तरह मुझे भी, इनके वालिदैन को भी, आप जो भी मादी तोहफ़ा देना चाहें तो वो अपने पास रखें, आपको अल्लाह इसमें और बरकत दे। आप मतलब यानी कि हमें बस वही तोहफे दें जो मैंने अर्ज किया। न मुझको आज़मा दुनिया का मालो ज़र अता करके, अता कर अपना गम और चश्मे गिरियाँ या रसूल अल्लाह। न मुझको आज़मा दुनिया कमालो ज़र अता करके, न मुझको आज़मा दुनिया कमालो ज़र अता करके, अता कर अपना गम और चश्मे गिरियाँ या रसूल अल्लाह। अता कर अपना गम और चश्मे गिरियाँ या, न शोहरत दे न दौलत दे मुझे बस ये सआदत दे, न शोहरत दे न दौलत दे मुझे बस ये सआदत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा, आज मदारिसुल मदीना बाबुल मदीना के भी कारी साहिबान ने कोशिश की, सरपरस्तों के साथ भी आज यहाँ हाजिर हुए। इसी तरह जो तलबा आपके साथ ऊपर करीब होते हैं, आज ये भी दौरा हदीस के तलबा ने यहाँ अपना हल्का लगाकर और यहाँ पर ये इस मदनी मुज़ाकरे में हमारे पास यहाँ आज जमा होकर यहाँ बैठे हैं। माशाअल्लाह दौरे हदीस के हमारे तलबा ने तो मेरा बहुत दिल खुश किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनको सोती पैगाम आज सुबह भेजा था, ये बहुत जमा होकर सबने बेताब मिलकर सुना और बड़ी अच्छी रिप्लाई की, मुझे वापस इत्तला आई कि ये आएंगे इंशाअल्लाह। तो हो सकता है कि आज तो मेरे इन मदनी बेटों की 100% नहीं तो 99% हाजिरी हो। बाबा काफ़ी तादाद में शुरू से ये बैठे हैं। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं बेचारे, कसीर तादाद में हफ्ते को भी तशरीफ ले आते हैं ये लोग। पापा इसी तरह हमारे बेचारे दूसरे शहरों में भी हैं, वो भी ज़रा मोहब्बत करते हैं लेकिन आ नहीं पाते ज़रा बाबुल मदीना, ये कैसे आए। अभी इनको बोलें कि चलो आ जाओ, हम इजाज़त देते हैं, तुम्हारी 4 दिन की छुट्टी थी, ये तो आगे बैठ जाएंगे हर हफ्ते को शायद, अगर हम इनको कन्वेंस फराम कर देंगे तो। लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा हो नहीं सकता, इनकी तालीम भी ज़रूरी है, यहाँ वाले हिस्सा लेते हैं। बाबा मुल्क भर से जो सादिसा के यहाँ 41 दिन के लिए हाजिर हुए थे, वो सहराए मदीना में जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। माशाअल्लाह, वहाँ से भी पैगाम आया उन्हें। मरहबा मरहबा। और हमारी मजलिस आइम्मा के तहत इमाम साहिबान भी आज हाजिर हुए हैं, और जो 12 हमारे इज्तिमात होते हैं वहाँ से भी इस्लाम भाई इज्तिमा के इख्तिताम पर यहाँ पर आज इत्तिकाफ़ के लिए हाजिर हुए। सबको खैर आमदीद, सबको खुश आमदीद। जमजम नगर के वो इस्लाम भाई जो पापा हफ्ते को नज़र आते हैं, आज वो आज जुमेरात को भी आए पापा। वाह वाह। हमारे नशर व शाद के इस्लाम में बहुत पाबंदी से आते हैं, वहाँ से काफिला लेकर हर हफ्ते को आते हैं। जी बाबा, अक्सर नज़र आते हैं। अब जमजम नगर से आते हैं। जी बाबा। बाबुल मदीना वालों को तो ज़्यादा आना चाहिए कि एक आने जाने का एक ईसाई भाई का खर्चा 500-700 रुपये तो हो जाता होगा, फिर खाना पीना बेचारों का ये भी खर्चा तो होता है ना। इस ज़ियाद हुब के इस्लाम भाई ने भी आज बड़ी कोशिशें की। वाह वाह, मैं सबका बहुत बहुत बहुत
शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना जाना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ दिखाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब मैं इंशाअल्लाह खुतबा दूंगा खड़े खड़े, क्योंकि खड़े खड़े खुतबा सुन्नत है और खुतबा देने वाले की पीठ जो है वो किबले की तरफ करना सुन्नत है। तो मैं इसी तरह जिस तरह बैठा हूँ इसके बजाय खड़े होकर खुतबा सुन्नत की अदायगी की नीयत से दूंगा इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह निकल और फिर वापस अपने यहाँ कुछ देर के लिए मैं अपने यहाँ सीट पर बैठ अपने निशस्त पर हाजिर हो जाऊंगा और कुछ दुआ वगैरह इंशाअल्लाह यहाँ बैठ के करूँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दावत इस्लामी की मतबूआ मदीना डायरी में अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे के खुतबे, ईदैन के खुतबे, जुम्मतुल वदा का खुतबा, बकरीद का खुतबा, मीठी ईद का खुतबा और साथ में निकाह का खुतबा भी है। तो इसी से मैं खुतबा निकाह पढ़ता हूँ जो बहार शरीयत जिल्द दूसरी हिस्सा 7 सफ़ा 5 और 6 से लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। दरअसल वो मेरी नवासियों के अब्बू ने मेरे नाम पर वकालत हासिल की है और इनके वकील के गवाह शर्त नहीं होते, लेकिन मतलब क़ज़ाअन ज़रूरत पड़े तो काम आते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये भी रखे जाते हैं वकील के गवाह। तो वैसे यानी कि मेरे लिए वकालत ली है तो अब मैं वकील हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कह दिया था कि मैंने आपके लिए वकालत ले ली है, ठीक है ना। तो और फिर इस वकालत के गवाह हाजी मोहम्मद अमीन बिन हाजी सुलेमान लब्बैक अब्दुल वहीद अत्तारी बिन हाजी सुलेमान अत्तारी। तो ये आप तवज्जो फरमाएं, मैं अब ये शुरू कर रहा हूँ। मिलाद रज़ा अत्तारी बिन बगदाद रज़ा अत्तारी बिन हबीबुल्लाह। मैं अपनी नवासी अमीना अत्तारिया जिसके निकाह का मैं वकील भी हूँ,
बइवज़ 4000 रुपये नकद मेहर के आपके निकाह में देता हूँ, आपने कबूल किया? गवाहों ने सुना, बहुत सौ ने सुना, लेकिन दो ज़रूरी है कि ये में लिखा जाए ताकि कबूल किया। माशाअल्लाह ये निकाह हो गया, मगर 3 बार कहना मुस्तहब है, तो मैं 3 बार कर लेता हूँ। मिलाद रज़ा बिन बगदाद रज़ा बिन हबीबुल्लाह, मैं अपनी नवासी अमीना अत्तारिया, जिनका मैं वकील भी हूँ, जिनके निकाह का मैं वकील भी हूँ, आपके निकाह में बइवज़ 4000 नकद मेहर के देता हूँ, आपने कबूल किया? कबूल किया। मिलाद रज़ा अत्तारी बिन बगदाद रज़ा अत्तारी बिन हबीबुल्लाह, मैं अपनी नवासी अमीना अत्तारिया, जिनके निकाह का मैं वकील भी हूँ, तो मैं उनको बइवज़ 4000 रुपये नकद मेहर के निकाह में देता हूँ, आपने कबूल किया? कबूल किया। तो आप मेहर अदा फरमाएंगे? नकद है ना, नकद की बात हुई थी। माशाअल्लाह ये इन्होंने 4000 रुपये मेहर, आप गिन लीजिए। आप इनके वालिद को मैं वकील करता हूँ, देना असल उनको है जिनसे निकाह किया है। कागज़ भी भरो दीजिए। चलिए आपको मुबारक हो, आपका निकाह तो हो गया। देखो ये ज़िंदा रहते नहीं रहते जब तक निकाह हो जाए, एक सांस का भी भरोसा नहीं है। जुनैद अत्तारी बिन जावेद अत्तारी बिन अब्दुल करीम, मैं अपनी नवासी सकीना अत्तारिया बिनते हसन रज़ा बिन हाजी सुलेमान, जिनके निकाह का मैं वकील भी हूँ, बइवज़ 4000 रुपये नकद मेहर के आपके निकाह में देता हूँ, आपने कबूल किया? जी कबूल किया। निकाह हो गया, ये मेहर नकद गिन लीजिए, गिनना चाहिए। हाँ ये शरई मसाइल है, मतलब खातरी हो जाएगी ये वाकई 4000, ज़्यादा हो तो वापस दे दें, कम हो तो तलब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए मुबारक हो, निकाह तो हो गया आपका, लेकिन 3 बार वो मुस्तहब है, इसलिए मैं 3 बार दोहराता हूँ। जुनैद अत्तारी बिन जावेद अत्तारी बिन अब्दुल करीम, मैं अपनी नवासी सकीना अत्तारिया बिनते मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी बिन हाजी सुलेमान अत्तारी, जिनके निकाह का मैं वकील भी हूँ, तो वो 4000 रुपये नकद मेहर के इवज़ आपके निकाह में देता हूँ, आपने कबूल किया? जी कबूल किया। जुनैद अत्तारी बिन जावेद अत्तारी बिन अब्दुल करीम, सकीना अत्तारिया बिनते हसन रज़ा अत्तारी बिन हाजी सुलेमान अत्तारी, जिनका मैं निकाह का वकील हूँ, बइवज़ 4000 रुपये नकद मेहर आपके निकाह में देता हूँ, आपने कबूल किया? जी कबूल किया। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर 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 मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जाओ 4 जुमेरात कम से अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला।
सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के दुआया अशआर बतौर सहरा इंशाअल्लाह पढ़े जाएंगे। वाह मीलादे रज़ा क्या खूब है दूल्हा बना वाह मीलादे रज़ा क्या खूब है दूल्हा ना है जुनेद अल्लाह की रहमत से क्या दूल्हा बना है जुनेद अल्लाह की रहमत से क्या दूल्हा बना इनकी शादी खानाबादी हो नबे मुस्तफा की शादी खानाबादी हो नबे मुस्तफा अज तू फैले वो सो ख्वाजा अज पाए अहमद रज़ा अज तू फैले गौसो ख्वाजा अज पाए अहमद रज़ा इनकी ज़ौजा या खुदा करती रहे पर्दा सदा इनकी ज़ौजा या खुदा करती रहे पर्दा सदा अज तू फैले हज़रत उस्मानी ये बाहया अज तू फैले हज़रत उस्मानी ये बाहया अज तू फैले हज़रत उस्मानी ये बाहया सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा किरदिगार इनको झगड़ों से बचाना अज तू फैले चार यार इनको झगड़ों से बचाना अज तू फैले चार यार इनको खुशियाँ तो जहाँ में तू अता कर किबरिया इनको खुशियाँ दो जहाँ में तू अता कर किबरिया कुछ न छाए इन पे गम की रंज की काली घटा तू नुहूसत से इन्हें फैशन की ए मौला बचा सुन्नतों पर ये अमल करते